नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 17 जून तक बढ़ा। अनलॉक 2 के तहत रांची समेत 23 जिलों में शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। पूर्वी सिंहभूम जिले में संक्रमण को देखते हुए कपड़ा, जेवर, जूता, चप्पल और कॉस्मेटिक्स की दुकानें अभी रहेंगी बंद। शाम 4 बजे तक खुलेंगी बाकी दुकानें। राज्य सरकार कोरोना वैक्सीन लेने के लिए चला रही जागरूकता अभियान। पिछले 2 सप्ताह में 6 लाख लोगों को लगाए गए टीके। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2021-22 के विपणन मौसम के लिए खरीद फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्री मानसून की हुई बारिश, 13 तक दस्तक देगा मानसून। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो, और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 17 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने के साथ साथ राज्य सरकार ने आज से शुरू हो रहे अनलॉक 2 के तहत कई पाबंदियों के साथ काफी छूट भी दी है। नई गाइडलाइन के तहत अब राजधानी रांची समेत राज्य के 23 जिलों की दुकानें 4 बजे तक खुलेंगी। सभी 23 जिलों में ज्वेलरी, कपड़ा, जूता दुकानें और सैलून खोलने की छूट दी गई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने वहां अनलॉक 2 में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी है। वहीं शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। झारखंड में मौजूदा लॉकडाउन को लगातार छठी बार अगले 1 सप्ताह के लिए 17 जून तक बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान पड़ने वाले सप्ताहांत में राज्य में पूर्ण तालाबंदी का पालन किया जाएगा। पूर्ण लॉकडाउन के दौरान केवल चिकित्सा सुविधाओं और दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं अनलॉक 2 में प्रदेश के 23 जिलों में शाम 4 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। सबसे संक्रमित जिले पूर्वी सिंहभूम में कोई ढील नहीं दी गई है, जहां शॉपिंग मॉल, कपड़ा, आभूषण, जूते और सौंदर्य प्रसाधन बेचने वाले सभी दुकानें बंद रहेंगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब 1/3 उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। निजी वाहनों के लिए राज्य के भीतर किसी भी आवाजाही के लिए ई पास आवश्यक है। लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए 7 दिनों के होम क्वारंटाइन को अनिवार्य करते हुए अंतर्राज्यीय बसों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में अन्य मौजूदा दिशा निर्देश समान रहेंगे। इस बीच झारखंड सरकार टीकाकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और राज्य में 46 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा चुकी है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्य सरकार टीकाकरण अभियान को गति देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए लोगों को वैक्सीन की आवश्यकता, कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। पिछले 2 सप्ताह के दौरान लगभग 6 लाख लोगों को वैक्सीन की नई खुराक दी गई। 26 मई तक राज्य सरकार के पास कुल टीका की उपलब्धता 42,07,128 डोज की थी, जिसमें से 40,12,142 डोज दी जा चुकी है। वहीं 8 जून तक कुल टीका डोज की उपलब्धता 46,76,990 थी। इसमें से 46,07,189 डोज दी गई थी। सखी मंडल की 23 लाख से अधिक महिलाओं को राज्य भर में जन जागरूकता अभियान के लिए प्रशिक्षित किया गया। संचार माध्यमों से भी टीकाकरण को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर किया गया। दुर्गम इलाकों में टीकाकरण के लिए 4 पहिया वाहन से पहुंचना मुश्किल था।
सरकार ऐसे क्षेत्रों में निवास करने वालों को भी वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कई जिलों में ऑन स्पॉट पंजीकरण सुविधा के साथ बाइक टीकाकरण अभियान अपनाया गया है। इससे ग्रामीण आबादी के बीच जागरूकता पैदा करने और एक बड़ी आबादी को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने में भी मदद मिली। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेज संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन 08046111007, कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित बच्चों को संरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ठोस पहल की जा रही है। जिले में सर्वे कर कोरोना से प्रभावित ऐसे बच्चों की पहचान की जा रही है जिनके माता पिता की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। अब तक सर्वे के दौरान 12 बच्चे पाए गए हैं, जिनमें 6 बच्चे के माता पिता और 6 बच्चे के पिता का कोरोना संक्रमण से देहांत हो गया है। उपायुक्त ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर बच्चों को सरकार की जन कल्याणकारी योजना, पेंशन, राशन, आवास योजना से लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इनमें कोई छात्रा है तो उन्हें मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से जोड़ने को कहा गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पीआईबी, आरओबी रांची और एफओबी डाल्टनगंज की ओर से कोविड-19 अफवाह नहीं, सही जानकारी फैलाएं विषय पर कल वेबिनार का आयोजन किया गया। मौके पर पीआईबी, आरओबी रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में फैक्ट चेक और फेक न्यूज जैसे शब्द ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। महामारी में आज इस बात की आवश्यकता है कि फेक न्यूज और इससे होने वाले नुकसान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन सोशल मीडिया मध्यस्थों को करना होगा। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी गौरव पुष्कर ने बताया कि अगर किसी खबर पर संदेह है तो उसको पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट को भेजा जा सकता है। पलामू के जनसंपर्क अधिकारी विजय कुमार ने कहा कि आज घर घर में स्मार्टफोन के माध्यम से सोशल मीडिया ने जगह बना ली है। हमें खबरों को शेयर करने से पहले सचेत रहना होगा। वेबिनार में विशेषज्ञों के अलावा शोधार्थी, छात्र, पीआईबी, आरओबी, एफओबी, दूरदर्शन और आकाशवाणी के अधिकारी, कर्मचारियों तथा दूसरे राज्यों के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2021-22 के विपणन मौसम के लिए सभी निर्धारित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी फसलों की अच्छी कीमत देना सुनिश्चित किया है। श्री तोमर ने कहा कि तिल की कीमत पिछले साल के मुकाबले प्रति क्विंटल 452 रुपये बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि अरहर और उड़द में प्रति क्विंटल 300 रुपये और मूंगफली में 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। लोहरदगा जिले में किसानों के बीच 50% अनुदान पर बीज वितरण किया जा रहा है। इसका शुभारंभ राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 50 टाना भगतों के बीच 50% अनुदान पर पंप सेट का वितरण कर किया। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में किसानों के बीच 50% अनुदान पर बीज वितरण का काम किया जा रहा है। इसका शुभारंभ राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा किया गया। मंत्री ने 50 टाना भगतों के बीच 50% अनुदान पर पंप सेट का भी वितरण किया। बीज विनिमय एवं वितरण योजना अंतर्गत 50% अनुदान पर बीज वितरण लोहरदगा जिला के विभिन्न लैंपस के माध्यम से किया जा रहा है। इसको लेकर किसानों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि पूर्व के वर्षों में किसानों को समय पर धान का बीज नहीं मिलने से काफी नुकसान उठाना पड़ता था। धान समय पर नहीं रोपाई होने से उसका असर फसल उत्पादन पर भी पड़ता था। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसान ले सके, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जागरूकता रथ भी रवाना किया गया है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। झारखंड में मानसून के 13 जून तक दस्तक देने का अनुमान है। महाराष्ट्र के बाद मानसून बिहार झारखंड की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इधर कल प्री मानसून की बारिश रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में हुई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भी गर्जन के साथ आंशिक वर्षा होने की संभावना है। कुछ जिलों में वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि प्री मानसून बारिश झारखंड के अधिकांश जिलों में हो रही है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अगले 2 दिनों तक छिटपुट बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा कि मानसून से अच्छी वर्षा आने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल दिख रही हैं। कुछ दिनों पहले मौसम विभाग के अनुमान जताया था कि मानसून के उत्तर तथा दक्षिण भारत में सामान्य रहने, मध्य भारत में सामान्य से अधिक रहने और पूर्व तथा पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम रहने का अनुमान है। मानसून इस साल सामान्य रहेगा। मानसून अगले 10 दिनों में ओडिशा, झारखंड, बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार पहुंचने का अनुमान है। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में अवैध रूप से माइका भंडारण की सूचना पर 2 माइका गोदामों में छापेमारी की गई। एसडीओ मनीष कुमार की अगुवाई में हुए इस छापेमारी अभियान में यूनिवर्सल माइका गोदाम और लक्ष्मी माइका गोदाम में करोड़ों रुपए के अवैध माइका का भंडारण पाया गया, जिसके बाद देर रात दोनों माइका गोदामों को सील कर दिया गया है। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। सभी अखबारों ने आज से शुरू हो रहे अनलॉक 2 और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 17 जून तक बढ़ाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदी दैनिक प्रभात खबर ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक होने की रिपोर्ट को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कोरोना की तीसरी लहर अचानक आने पर भी राज्य की बेहतर तैयारी संबंधी खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने राज्य के विभिन्न जिलों में आत्महत्या की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य में शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने डीजल की कीमत पहली बार करीब 100 रुपये प्रति लीटर होने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 17 जून तक बढ़ा। अनलॉक 2 के तहत रांची समेत 23 जिलों में शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। पूर्वी सिंहभूम जिले में संक्रमण को देखते हुए कपड़ा, जेवर, जूता, चप्पल और कॉस्मेटिक्स की दुकानें अभी रहेंगी बंद। शाम 4 बजे तक खुलेंगी बाकी दुकानें। राज्य सरकार कोरोना वैक्सीन लेने के लिए चला रही जागरूकता अभियान। पिछले 2 सप्ताह में 6 लाख लोगों को लगाए गए टीके। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2021-22 के विपणन मौसम के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्री मानसून की हुई बारिश, 13 तक दस्तक देगा मानसून। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।